संजय जी, जब से मैंने ये काम करना शुरू किया है, मेरी आंखों का भारीपन और मेरी आंखों में जो पानी आता था, अब उससे मुझे बहुत आराम मिल गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजय जी, मेरा नाम राजन है और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। आज गुरु जी के चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आज संगत जी शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है और गुरु जी का मुझे अभी साक्षात हुक्म हुआ है। मुझे मैसेज आया कि पुत्र, जो अंधेरा तेरी जिंदगी में है, आज मैं उसे दूर करने आया हूँ। ये सत्संग उन सभी के लिए है संगत जी, जिनकी सेहत साथ नहीं दे रही या जिनके घर में बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज गुरुजी का बेटा, मैं राजन, गुरुजी के समक्ष अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ये सत्संग है आंखों की रोशनी से रिलेटेड और कैसे गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे घर में खुशियां लौटी और गुरुजी के वो उपाय जो वो सत्संग के माध्यम से सुनवाते हैं, जो साक्षात शिव का आशीर्वाद है। तो संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। अंत तक इसको जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज के सत्संग में संगत के लिए बीमारियों को दूर करने की ब्लेसिंग्स हैं और साथ ही गुरुजी ने जो मुझे उपाय बताए आंखों की रोशनी के लिए। संगत जी, मेरी आंखों की रोशनी बहुत हद तक बेटर हो गई है और साथ ही संगत जी, जब से मैंने ये दो काम करने शुरू करे हैं, मेरी आंखों में जो भारीपन था वो खत्म हो गया। साथ ही संगत जी, मेरी आंखों से पानी आता था वो कम हो गया। तो गुरुजी तो संगत जी हमारे वैद्य है, हमारे डॉक्टर है, जो टेलीपैथी करके हमको सत्संग सुनवा के हमें उपाय भी बता देते हैं, दवा भी दे देते हैं और हमारे कष्ट भी कटवा देते हैं। तो सत्संग को शुरू करूंगा मैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम राजन है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। और संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरा जीवन एक ऐसी अंधेरी गली में फंसा था जहां से बाहर निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। संगत जी, 2016 में मैं गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर पहली बार गया था और तब से गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बना लिया। मेरा व्यापार संगत जी बीच में बहुत ठप हो गया था। 2019 वो साल था मेरी जिंदगी का जब मैं बहुत मानसिक तनाव में था। मैं मानसिक हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी, मैं टूट चुका था। घर में बहुत कलेश रहता था। मेरे पास जो भी सेविंग्स थी मैंने वो अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दी। उन्हें मैंने बाहर लंदन में पढ़ने को भेजा। संगत जी, अब मुझे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एकदम से सब खत्म होता जा रहा था। गुरु जी की रहमत से मैं हर बार गिरा, लेकिन महाराज ने मुझे उठा लिया। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तक ठोकर नहीं खाओगे तो जीवन जी नहीं पाओगे। और संगत जी, सच में जो भी हमारे को जिंदगी में ठोकरें मिलती हैं उसमें हमारा ही फायदा होता है, क्योंकि हम जिंदगी को जी नहीं रहे होते उस तरीके से जिस तरह से महाराज ने हमारी किस्मत लिखी होती है। संगत जी, पहला शुक्राना गुरु जी के चरणों में। मेरे पिताजी की आंखों का चमत्कार जो गुरु जी महाराज ने किया था, मैं पहले भी सत्संग में बता चुका हूँ, लेकिन आज इस चैनल गुरु जी शुक्राना गुरु जी सत्संग 777 पे मैं अपना यह सत्संग शेयर कर रहा हूँ पहली बार। तो गुरु जी कहते हैं कि अपने सत्संग को शुरू से बताया करो, अपनी जर्नी को, और शॉर्ट में बताया करो। तो संगत जी, मेरे पिताजी की आंखों का ऑपरेशन हुआ था। उनकी उम्र 64 इयर्स है, पर बदकिस्मती से संगत जी, उनकी एक आंख की रोशनी पूरी तरह से चली गई और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब रोशनी कभी वापस नहीं आ पाएगी।
अब संगत जी, जिस इंसान को दिखाई देता हो और उसे दिखना बंद हो जाए तो उसकी क्या हालत हो सकती है। मेरे पिताजी बहुत ज्यादा गहरी एंजाइटी में चले गए थे। उन्हें बार बार एंजाइटी के अटैक आते थे और हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर संगत जी सबने हाथ खड़े कर दिए। फिर फिर संगत जी, हमें गुरुजी ने पुरानी संगत के माध्यम से एक संदेश भेजा। संगत जी, पिताजी गुरुजी पर अटूट विश्वास रखते हैं। वो निरंतर मंत्र जाप करते हैं, चंदन तिलक लगाना, अभिमंत्रित जल प्रसाद पीना, और वो जल प्रसाद के साथ ही दवाइयां लेते हैं। गुरुजी में बहुत बहुत अटूट विश्वास जिसे कहते हैं वो मेरे पिताजी को है। 1.5 साल लग गए संगत जी, लेकिन आज चमत्कार ये है कि मेरे पिताजी को जिस आंख से बिल्कुल दिखना बंद हो गया था, आज उस आंख की रोशनी 60% आ गई है। उन्हें 60% अब दिखाई देने लगा है, जहां 0% की भी उम्मीद नहीं थी। वहां 60% रोशनी मिलना मेरे गुरुजी की साक्षात रहमत है। संगत जी, जब से पिताजी को इस तकलीफ में देखा है, तब से मैं अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखने लगा हूं। संगत जी, गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए। जब मेरे पिताजी का आंखों का ऑपरेशन हुआ, उनकी आंखों की रोशनी चली गई, तो मुझे बहुत सत्संग गुरुजी महाराज ने आंखों से रिलेटेड सुनाए। उसमें मैंने एक सत्संग सुना, गुरुजी की पुरानी संगत के सत्संग थे। उन्होंने उसमें बताया था, मैं यही कहूंगा बताया क्या था कि संगत जी, वो तो गुरुजी ने एक माध्यम बनाया उन संगत को, और वो हमें उनके द्वारा एक उपाय सुनवा देते हैं। और संगत जी, उसमें संगत जी बता रहे थे कि दवा के साथ साथ कुदरती चीजें भी खाया करो। जो कुदरत ने हमें दी है, अगर हम उनका भी सेवन करें तो हमारा शरीर बहुत अच्छा रहेगा। तो आंखों की रोशनी बढ़ाने का उसमें बहुत बढ़िया सत्संग था। वो उसमें था कि रोज सुबह खाली पेट संगत जी भीगी हुई बादाम की गिरियां, 5-6 गिरियां भीगी हुई बादाम की, थोड़ी सी सौंफ और एक छोटा टुकड़ा मिश्री, उसको पीसकर आपको उसका सेवन करना है। साथ ही संगत जी, जब रात को आप सोते हो तो सोते समय, जब सोने लगो, जब बिस्तर पे लेट जाओ, तब सोते समय संगत जी पैरों के तलवों पर सरसों के तेल की मालिश जरूर करो। संगत जी, पापा के ऑपरेशन के बाद मुझे ये सीख मिली कि हमें भी अपनी आंखों का ध्यान पहले से ही रखना चाहिए, क्योंकि उम्र के हिसाब से और जो हम लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं देते खुद के शरीर पे, लेकिन जब समय खराब आता है तो हमें अपने शरीर के हर एक ऑर्गन की वैल्यू का पता लगता है। तो संगत जी, आज इस उपाय को करते करते मुझे 2 साल करीब हो चुके हैं और मेरी आंखों में इतना आराम है। मेरी आंखों में जो भारीपन रहता था संगत जी, उस वजह से मुझे कई बार सर में दर्द की शिकायत, माइग्रेन की शिकायत, कभी बीपी बढ़ जाना। हम अक्सर कहते हैं हमारे को बीपी हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत ऐसी होती है। अब क्या है संगत जी, आंखें भारी हैं, आंखों पे जोर पड़ रहा है, आंखें कमजोर हो रही हैं, तो उस पे जोर पड़ेगा, बीपी बढ़ेगा, सर दर्द होगा, माइग्रेन होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें कहीं से शुरू होती हैं, तभी वो बढ़ती हैं। तो संगत जी, जब से मैंने ये बादाम, भीगे हुए बादाम की गिरियां, उसमें थोड़ी सी सौंफ मिला के, थोड़ी सी मिश्री मिलाकर मैंने इसको खाना शुरू किया है संगत जी। खाली पेट आपको खाना है सुबह, और रात को सोते समय आपको सरसों का तेल की मालिश पैरों के तलवों पे करनी है। संगत जी, इससे सरल साधारण उपाय कोई नहीं है। मेरी आंखों में जो भारीपन होता था, मुझे उसमें बहुत आराम है, और मेरे आंखों से जो पानी आता था, अब वो भी समस्या बहुत कम हो गई है। अब संगत जी, जमाना क्या है, हर चीज तो सोशल मीडिया है,
ऑफिस का काम है, हर चीज संगत जी आज के जीवन में हम अपना सबसे ज्यादा समय स्क्रीन पे लगाते हैं। ऑफिस जाते हैं तो लैपटॉप की स्क्रीन होती है, घर में होते हैं तो टीवी की स्क्रीन होती है, और खाली बैठे होते हैं तो संगत जी फोन की स्क्रीन होती है। हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमारी आंखों को बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, और हमारी आंखें बहुत हद तक अब बैठती जा रही हैं। तो आज मेरा सत्संग करने का उद्देश्य गुरुजी के चरणों में शुक्राना तो है ही, साथ ही हर एक संगत के लिए भी ये सत्संग कर रहा हूं कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रहे हैं वो अपने जीवन में इन दो कार्यों को करना शुरू कर दे, क्योंकि समय रहते अगर आप ये कार्य करेंगे तो आने वाले समय में आपकी कष्ट, आपकी पीड़ा कम होगी, और गुरुजी की रहमत रही तो बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होगी। तो संगत जी, गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करते हैं, हर पल करते हैं। कभी सत्संग के माध्यम से करते हैं, कभी बड़े मंदिर बुलाकर जल प्रसाद, लंगर प्रसाद खिलाकर करते हैं। उनके संगत जी अपनी संगत को ब्लेस करने के अनेकों अनेकों तरीके हैं। गुरुजी कई बार आपको जोत में घर में दर्शन दे देते हैं, कई बार तितली रूप में आपको दर्शन दे देते हैं, तो कभी गुरुजी आपको अपनी गुलाबों की खुशबू से ब्लेस कर देते हैं। तो उनके अनेकों तरीके हैं अपनी संगत पर रहमत बरसाने के, और हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करते रहना चाहिए। और जो भी गुरुजी हम तक संदेश या कोई भी संकेत पहुंचाते हैं तो उस पर गौर करना चाहिए, और साथ ही अगर हम कोशिश कर पाए तो उसको हमें अपने जीवन में अमल करना चाहिए। फिर चाहे वो गुरुजी के वचन हो, गुरुजी के सत्संग में बताए गए उपाय हो, या फिर गुरुजी की कोई भी ब्लेसिंग्स क्यों ना हो। संगत जी, गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत बहुत मेहर की है, मैं उनका शुक्राना जितना भी करूं उतना कम है। संगत जी, मेरी वाइफ को यूट्रस में प्रॉब्लम हो गई थी, और उसकी बहुत मेजर सर्जरी होनी थी, जो डॉक्टर्स ने लिख दिया था कि एज सून एज पॉसिबल आप इनकी जो बच्चेदानी है उसमें जो फाइब्रॉइड्स है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और साथ ही संगत जी और भी इश्यूज थे, तो डॉक्टर ने कहा था यूट्रस रिमूव किया जाएगा। संगत जी, मेरी पत्नी की तबीयत आदि तो इसीलिए बिगड़ गई थी जब उसने ये सुना कि उसका ऑपरेशन होगा। क्योंकि संगत जी, सर्जरी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हम इंसान अच्छे अच्छे डर जाते हैं। डॉक्टर ने उसको बोला कि बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स है और साथ में इन्फेक्शन भी है, और रिमूवल ही एक सलाह दी उन्होंने कि इसको निकाल दिया जाए। अब गुरुजी का आशीर्वाद देखिए संगत जी, मेरी पत्नी ने गुरुजी के जल प्रसाद से दवाइयां लेनी शुरू करी, और उसने ठान लिया था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी, मैं दर्द सह लूंगी, सब कर लूंगी, मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी। अब संगत जी, जब तक पेशेंट ही तैयार ना हो तो क्या तो डॉक्टर करेगा, क्या ही हम करेंगे। तो संगत जी, हमने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसने एक नहीं मानी। उसने बोला मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के जल प्रसाद से दवाइयां लूंगी, आप डॉक्टर मुझे दवाइयां लिखो जो मेरे पीड़ा को कम कर दे, और हो सके तो मेरी ये परेशानी भी ठीक हो जाए। संगत जी, वास्तव में बस मैं यही कहूंगा, ये तो मिरेकल है, चमत्कार है कि गुरुजी ने उसे इतना ब्लेस किया कि बिना ऑपरेशन के वो पूरी तरह से ठीक हो गई। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमें नहीं पता ये कैसे ठीक हो गई, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ रिमूवल था। अब संगत जी, मैं और कुल के शब्दों में आपको नहीं बता सकता कि उसको क्या समस्या थी, बस मैं इतना ही कहूंगा कि उसके जीवन में जो हुआ वो सिर्फ एक चमत्कार था, और चमत्कार के पीछे जो ब्लेसिंग्स थी वो थी गुरुजी महाराज की। और यही नहीं संगत जी, गुरुजी ने मेरे बच्चों को भी बहुत खुशियां दी हैं। मेरे बच्चे आज लंदन में सेटल हैं, और गुरुजी की रहमत से उन्हें वहां की पीआर मिल गई है, और ये सब मेरे गुरुजी की कृपा का फल है। संगत जी, मेरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है। मैंने बच्चों को जब पढ़ने बाहर भेजा था, मैं पैसों को पाए पाए को मोहताज हो गया था। मैंने अपना घर बेच दिया था, लेकिन मैंने अपनी दुकान रखी थी कि मैं अपनी दुकान से तो घर बना लूंगा, लेकिन दुकान बेच के मैं
घर नहीं बना पाऊंगा। संगत जी, गुरुजी ने बहुत परीक्षा ली, कष्ट भी आए। और परीक्षा क्या दी संगत जी, हमारे माड़े कर्म थे जो महाराज ने कटवाए। संगत जी, मेरे बच्चे जब बाहर पढ़ने को गए थे, बहुत परेशान था मैं, क्योंकि मैं पैसों को पाए पाए को मोहताज हो गया था। और पैसा एक ऐसी चीज है संगत जी कि आपके सगे संबंधी भी आपसे कन्नी काट लेंगे जब वो देखेंगे कि आप पैसों से टूट चुके हैं या आप उनसे पैसों की डिमांड ना कर लें। लेकिन संगत जी, मेरे गुरुजी ने मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं दी। मैंने सिर्फ उनका हर पल शुक्राना किया और उन्होंने हर पल अपनी रहमत की। संगत जी, मेरे बच्चे वहां गए, पढ़ाई करी, और 4 साल लग गए उनको पीआर वहां पे पाने में। लेकिन मेरे बच्चों को पीआर मिल गई। पहले टेम्परेरी मिली, वीजा भी बहुत इश्यूज उनके साथ आए थे संगत जी। एक वक्त तो वो आ गया था कि उन्होंने कहा कि पापा हमें वापस आना पड़ेगा, यहाँ पीआर तो हमें नहीं मिल पा रही, जॉब भी नहीं मिल पा रही, वर्क परमिट नहीं मिल पा रहा। मतलब बड़ी समस्या आई थी संगत जी। मैं सत्संग को शॉर्ट में रख के बस यही बोलूंगा कि अगर आपका गुरुजी के आपका विश्वास गुरुजी में पक्का है तो आपको गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ लेंगे, आपकी परीक्षा लेंगे। लेकिन अगर आप परीक्षा में उनके पास हो गए तो वो आपको फेल तो कहीं से कहीं नहीं होने देंगे। आज मेरे बच्चे वहां सेटल्ड है, और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ही कृपा है, उन्हीं की रहमत है। वहीं पर गुरु संगत परिवार से वो कनेक्टेड है, तो हमारे को भी यहाँ संतुष्टि है कि बाहर विदेश में हमारे गुरुजी ने अपने गुरु परिवार के साथ हमारे बच्चों को जोड़ा हुआ है। और गुरु परिवार, गुरुजी हमेशा कहते थे कि ये गुरु परिवार ही है जो तुम्हारे काम आएगा। सच में संगत जी, जब मैं परेशानी में था, मेरे सगे परिवार ने मेरा हाथ छोड़ दिया, लेकिन वहां मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए गुरुजी महाराज ने उनको गुरु परिवार से जुड़वा दिया। जहां मेरे बच्चे का बीच में वहां एक बार एक्सीडेंट हो गया था, बड़ी परेशानी में था, और मेरे पास संगत जी वहां जाने के लिए रुपए नहीं थे। मेरे पे इतना पैसा नहीं था कि मैं यहाँ से अपने बच्चे के पास जाकर उसका वहां पे देखभाल कर सकूं। लेकिन संगत जी, गुरु परिवार की ही संगत ने उसको वहां पर इतना ध्यान दिया। वो बच्चा मेरा वहां 10 दिन हॉस्पिटल में रहा, उसकी इतनी सेवा उन्होंने करी, इतना ध्यान रखा, और गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का जल प्रसाद उस तक पहुंचाते रहे। और गुरुजी की कृपा से संगत जी, मेरा बेटा बहुत जल्दी रिकवर हो गया था। तो मैं यही कहूंगा संगत जी, गुरु परिवार ही वो परिवार है जो गुरुजी ने आपकी लाइफ में आपको ब्लेस किया है, भेजा है। कि गुरुजी आपके जिंदगी में जो भी कष्ट आ जाएंगे, आप बस गुरु चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दो, वो आपको हर परेशानी से निकाल देंगे। गुरुजी अपने आप किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं और आप तक वो हेल्प पहुंचा देते हैं। मेरे साथ संगत जी बहुत बहुत मिरेकल हुए हैं, जो मैं फिर किसी दिन आपको अच्छे से अपने सत्संग में डिटेल में शेयर करूंगा। आज मेरा सत्संग काफी बड़ा हो रहा है, तो मैं सत्संग को यही विराम करूंगा। बस संगत जी, गुरु जी बार बार कहते हैं कि सेहत ही असली कमाई है। पुरानी संगत के सत्संग सुनोगे, गुरुजी यही कहते थे कि मैं तुम्हें पहले हेल्थ ब्लेस करता हूँ, फिर वेल्थ ब्लेस करता हूँ। तो सेहत ही हमारी संगत जी असली कमाई है। गुरु जी कहते हैं, पुत्र अपनी सेहत का ध्यान रखो, सेहत है तो सब कुछ है। और संगत जी, हम अपनी व्यस्त जिंदगी में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि हम अपने शरीर को भूल जाते हैं, जिसमें खुद गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं। गुरु जी का जल प्रसाद, चंदन तिलक, ये कोई साधारण चीज नहीं है संगत जी, ये तो साक्षात संजीवनी है। तो शुक्राना है मेरे मालिक का कि गुरुजी आपने मेरे पिता की आंखों की रोशनी लौटाई, मेरी वाइफ को ब्लेस किया, मेरे बच्चों का आपने भविष्य बनाया, उनको करियर ब्लेस किया। और आज मैं आपका बेटा राजन आप सभी संगत के लिए भी अरदास करता हूँ गुरुजी महाराज के चरणों में कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रहे हैं, उन सबको गुरुजी सेहत और तंदुरुस्त रखें और सबके बच्चों को अच्छा भविष्य ब्लेस करें। संगत जी, आज के सत्संग में जो भी आंखों से रिलेटेड आपको सीख मिले, आप उसको अपने जीवन में जरूर अमल करें। संगत जी,
अब इस सत्संग को मैं यहाँ विराम करूंगा गुरु जी के मंत्र जाप से। और हाँ संगत जी, गुरु जी के जल प्रसाद से दवाइयाँ लेना शुरू कर दो। कोई भी बीमारी है, जरूरी नहीं आंखों की, कोई भी बीमारी है संगत जी, आप गुरु जी का जल प्रसाद लेना शुरू कर दो। मैं तो संगत जी, जब मेरी आंखों में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बीच में इन्फेक्शन हो गया था, मैंने तो गुरु जी के जल प्रसाद से अपने आंखों में छींटे मारी थी। और मैं कह रही हूँ, मेरे लिए तो गुरु जी का जल प्रसाद ही संगत जी आई ड्रॉप है, वो किसी आई ड्रॉप से कम नहीं है। गुरु जी का जल प्रसाद, जैसा मैंने कहा, गुरु जी का कोई भी प्रसाद हो वो संजीवनी है। कोई भी बीमार है, परेशानी में है, आप गुरु जी का प्रसाद उसको दे दो, गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच जाती है फिजिकल फॉर्म में उस संगत के पास, और उसके कष्ट, रोग, दुख, दर्द, पीड़ा वहीं से कटनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। तो गुरु जी का जल प्रसाद तो संगत जी आप अपने घर में रोज गुरु जी के स्वरूप के सामने रखो, अभिमंत्रित कराओ, उसको रोज लो। आप हर रोज अपनी सुबह शुरू करो तो गुरु जी के जल प्रसाद से करो, गुरु जी के जल प्रसाद से दवाइयाँ लिया करो, आपको बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा। और संगत जी, ये एक्सपीरियंस मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ में जो चेंजेस हुए हैं, जो मिरेकल्स हुए हैं, ये मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है आज इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने ना जाने कितनी संगत का कल्याण करना हो। तो संगत जी, अपना विश्वास रखें और समय निकाल के गुरु जी के बड़े मंदिर जरूर जाया करो। शिवरात्रि आ रही है, गुरु जी के बड़े मंदिर जरूर जाना। शिवरात्रि के दौरान नहीं जा सकते जो लोग भीड़ से घबराते हैं, आगे पीछे चले जाना। लेकिन फरवरी के इस पावन महीने में गुरु जी के बड़े मंदिर जाकर उनकी ब्लेसिंग्स जरूर लेकर आना। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में, हमारे जीवन को बदल देती है और हमारे बच्चों के भविष्य को बदल देती है। तो अनंतम शुक्राना है गुरु जी का, कोटि कोटि शुक्राना है कि गुरु जी ने हमें इतना प्यारा संगत परिवार ब्लेस किया। और गुरु जी ऐसे ही सब पर अपनी कृपा, अपनी मेहर बनाए रखे और हम सबके कष्टों को दूर करे, हम सबको सही राह पे चलने का मार्गदर्शन करे गुरु जी महाराज। बस यही अरदास है गुरु जी से। गुरु जी का मंत्र जाप से मैं गुरु जी का सत्संग यहाँ विराम करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी।